हेलो बच्चों, मैं आपका अपना शैलेश कुमार तिवारी आपके इस यूट्यूब चैनल एसएस लेक्चर्स 92 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के एक नए टॉपिक प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए सीधे जो है हम अपने इस टॉपिक पर बात को जारी करते हैं। तो बच्चों, आपकी जो पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसको जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रकाश क्या होता है। यदि हम प्रकाश के विषय में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर लें तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जो भी आएगी घटनाएं पढ़ने में आसान हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों, फटाफट स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द लाइट। प्रकाश क्या है। प्रकाश के विषय में हम लोग थोड़ा प्रकाश डालते हैं बच्चों। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। देखते हैं बच्चों प्रकाश क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। आपने सही सुना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। और यदि प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश के मौजूदगी के कारण ही हम किसी भी वस्तुओं को अपनी इन आंखों से देख सकते हैं। तो बेटा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं और यह हमारी आंखों को संवेदित करता है। अब प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। पहला गुण होता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। आपने सही सुना बच्चों, प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। दूसरी बात, प्रकाश को चलने के लिए या प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और आपका जो तीसरा प्रॉपर्टी होता है, तीसरा गुण जो होता है वह होता है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो भी निर्वात में, यानी प्रकाश की निर्वात में चाल यह होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है, वो भी बेटा निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहां पर हवा नहीं होता। इसका मतलब बच्चों, जहां पर हवा नहीं है वहां पर भी प्रकाश चल सकता है। जहां पर हवा नहीं होता वहां पर भी प्रकाश चल सकता है। और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यदि आपसे कोई पूछे कि सर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो बच्चों जब हम इसको और तोड़ेंगे तो इसका मतलब आएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब बच्चों कि जो प्रकाश की चाल होती है, स्पीड होती है, वह 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है मात्र कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। आप लोग कल्पना करिए बच्चों कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा और इतना चलने में केवल उसको कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड। ये होती है बच्चों प्रकाश की चाल। और प्रकाश के द्वारा हम उसकी बहुत सारी घटनाओं के विषय में पढ़ेंगे, जैसे कि परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, व्यतिकरण हुआ, ध्रुवण हुआ। तो भी आप क्लास 10th में परावर्तन अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन जब आप क्लास 12 में प्रवेश करेंगे तो आप और भी चीजें जैसे कि ध्रुवण हुआ, व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ, इत्यादि चीजों के विषय में आपको पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रकाश के द्वारा होने वाली समस्त घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं जो कि आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। तो बच्चों, क्लास 10th के सिलेबस में जो कि है पहला आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो हम देखते हैं उसके विषय में थोड़ा और आगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो चलिए बच्चों, अपना टॉपिक हम बनाते हैं प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन शॉर्ट थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग समझते हैं ताकि आपको बेहतर तैयार भी हो जाए। तो बेटा, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम सबसे पहले आप लोगों की मदद से हम लेते हैं एक चिकना सतह। याद रखिए बच्चों, ये ऊबड़ खाबड़ नहीं लिया मैंने चिकना सतह लिया और इस चिकने सतह को मैंने जो है पॉलिश कर दिया।
पॉलिशदार बना दिया। यानी प्यारे बच्चों ये जो मैंने सतह लिया है ये है चिकना चिकना और पॉलिशदार, चिकना और पॉलिशदार। तो बेटा यह एक चिकना सतह था और इस चिकने सतह को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। यानी अब ये मेरा सतह हो गया चिकना और पॉलिशदार। तो बच्चों परावर्तन की परिभाषा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसके लिए हम लेते हैं एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण, और हम यह कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात उस प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। फिर से बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की कुछ भाग जो है इस सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ज्यादातर भाग लौट जाती है। तो बेटा अपना परिभाषा क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग, अधिकांश मतलब मेरे प्यारे बच्चों ज्यादातर भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का वापस लौटना, प्रकाश का वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपसे कोई बोले कि परावर्तन क्या है तो आप बताएंगे कि प्रकाश का वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कुछ बातें आती हैं कि जो प्रकाश की किरण आकर के सतह से टकराता है, जो प्रकाश की किरणें सतह से आकर के टकराती हैं उनको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कैसा किरण? आपतित किरण। मतलब आप बोल सकते हैं ऐसी प्रकाश की किरण जो आकर के सतह से टकराती है उसका नाम है आपतित किरण। और ऐसी किरणें जो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती हैं उनका नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो बच्चों कितनी प्रकार की किरणें हो गई साहब? 2 प्रकार की किरणें। ऐसी किरणें जो आकर के सतह से टकराती हैं उनका नाम आपतित किरण, और ऐसी किरणें जो टकराने के पश्चात लौट जाती हैं उनका नाम परावर्तित किरण। बेटा आप एक गेंद की तरह भी कल्पना कर सकते हो। जो गेंद आकर जमीन पे गिरेगा वो आपतित गेंद, सही सुना आपने, जो गेंद जमीन पे आकर गिरेगा वो आपतित गेंद, और जो गेंद गिरने के बाद लौट जाएगा वो परावर्तित गेंद। तो बेटा जो किरणें आकर गिरी आपतित किरणें, जो लौट गई परावर्तित किरणें। और बेटा जिस बिंदु पर प्रकाश गिरा है, देखते रहेंगे आप लोग, बहुत सुंदर भगवान ने आप लोगों को आके दिया है। जिस बिंदु पर प्रकाश आकर के गिरता है उसे बोलते हैं बेटा आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। मतलब ऐसा बिंदु जहां पर प्रकाश की किरणें आकर गिरती हैं उनका नाम आपतन बिंदु। एक छोटा सा टॉपिक और होता है बेटा अभिलंब। तो बेटा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। सही सुना बेटा आपने। एक बार फटाफट इसको फिर से कवर करते हैं, फटाफट कवर करते हैं। जो किरणें आकर के गिरती हैं उनका नाम आपतित किरणें, और जो किरणें परावर्तन के बाद लौट जाती हैं उनका नाम परावर्तित किरणें। जिस बिंदु पर यह सब क्रियाएं हुई, अन्यथा जिस बिंदु पर प्रकाश आकर के गिरा है उसका नाम आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये सब बातें होती हैं बेटा। अब 2 टॉपिक और आपका आता है, 2 टॉपिक्स और आपके आते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो बेटा देखते हैं आपतन कोण क्या है। तो बेटा आपतित किरण और अभिलंब, कौन कौन? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। फिर से बेटा एक बार, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, कोण मतलब बेटा एंगल। दोनों किरणों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम और आप किससे दिखाते हैं? आई से। किससे दिखाते हैं बेटा? आई से। और परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसको हम किससे दिखाते हैं? आर से। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के कोण हो गए साहब? 2 प्रकार के कोण। एक आपतन कोण जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, एक परावर्तन कोण जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलो बच्चों, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो इन्हीं बातों के साथ थोड़ा और एक सेकंड आगे की ओर खसते हैं और अपने सिलेबस को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। देखते हैं बेटा परावर्तन का नियम क्या है।
प्रकाश के परावर्तन के नियम मतलब जो हमेशा लागू हो प्रकाश के लिए। तो देखते हैं बेटा प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो पहला नियम आपका यह कहता है, प्रकाश के परावर्तन के बच्चों दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम, एक पहला नियम एक दूसरा नियम। देखते हैं पहला नियम क्या है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, कौन सा किरण बेटा? आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और अभिलंब, फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। फिर से बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, अलग अलग तल पे आप नहीं पाओगे इनको। ये पहला नियम हो गया साहब। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम बेटा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सही सुना बच्चों आपने, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः आप बोल सकते हो एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। अगर यह कोण 30 अंश होगा तो यह कोण भी कितना होगा बच्चों? 30 अंश। यह कोण 45 अंश होगा, यह भी कोण कितना होगा बच्चों? 45 अंश। अब अगला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि यदि यह एंगल आपका हो गया 60 अंश तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यानी बच्चों दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यह हो गया परावर्तन का नियम। फटाफट एक बार और रिपीट मारते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये पहला नियम। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, ये दूसरा नियम। ये हो गया परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम के बाद बच्चों थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा गोलीय दर्पण क्या होता है। कैसा दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम लोग करते हैं आज के अपने इस सिलेबस में पदार्पण, साथ में लेकर गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले बेटा गोलीय दर्पण समझने के पहले हम समझते हैं गोलीय क्या होता है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण, लेकिन किसी भी टॉपिक को समझने के पहले आप उस नाम का मतलब समझा करिए बच्चों। गोलीय क्या होता है समझते हैं। तो बेटा गोली एक गोला, जैसे ये मैंने बनाया, ये गोला है। अगर हमको जानना है गोलीय तो बच्चों इसको गोली ना बोलिएगा। गोलीय जो होता है वह गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी कभी भी हम गोले को काट देंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे? गोलीय। क्या बोलेंगे? गोलीय। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो जो गोलीय नाम प्रयोग किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह गोलीय होता है गोले का कटा हुआ भाग। अब दर्पण समझते हैं क्या होता है बेटा। दर्पण कोई बार भी समझते हैं क्या होता है दर्पण। तो बेटा गोलीय दर्पण क्या होता है समझते हैं एक बार हम। गोलीय दर्पण एक कांच के, प्लास्टिक मत बोलिएगा, प्लास्टिक बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण एक कांच के, हाँ बेटा सही सुन रहे हो, कांच के गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले। बोल रहे होंगे सर इतनी बड़ी बात आपने खोखला बोल दिया, तो बेटा बोलना पड़ेगा। गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले, गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक भाग कलई होता है। जिसका एक भाग क्या होता है बच्चों? कलई होता है। और दूसरा भाग परावर्तक होता है। परावर्तक यानी बेटा चिकना होता है। फिर से सुनिए बेटा, गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले, आपने पहला देखा होगा कि पूरा गोला था, गोला मटोला सा था। गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। सही सुना आपने, गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक भाग तो कलई होता है। कलई मतलब बेटा पेंट, जिसका एक भाग कलई होता है और दूसरा भाग परावर्तक होता है। परावर्तक का मतलब बेटा चिकना होता है एकदम। तो इसके दो भाग होते हैं गोलीय दर्पण के, एक कलई वाला भाग और एक परावर्तक वाला भाग। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। यदि यहां तक समझ में आया हो तो थोड़ा और इसको आगे बढ़ा दें। ऐसा ना सोचिए कि अभी सर छोड़ देंगे, थोड़ा और आगे चलना है अभी। तो बेटा गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक भाग कलई होता है। कलई मतलब पेंट होता है, पेंट को मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। और दूसरा भाग परावर्तक होता है। अब चल गोलीय दर्पण के अंदर चलते हैं।
और देखते हैं बेटा कि गोली दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। पहला पॉइंट हम बनाते हैं दर्पण का ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव। तो बेटा गोली दर्पण का ध्रुव बताने से पहले आप समझिए कि ये जो आप गोली दर्पण का जो परावर्तक भाग देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो बड़ी समस्या होगी आपको। तो बेटा ये गोली दर्पण, गोलीय दर्पण का ये बाहरी भाग तो हमने कल ही किया है, और अंदर का जो चिकना देख रहे हो इसे परावर्तक बोलते हैं। तो बेटा गोली दर्पण के परावर्तक, कम ऑन लेट इट, गोली दर्पण का परावर्तन, गोली दर्पण का परावर्तक भाग का जो मध्य बिंदु है, देखते रहेंगे बेटा, गोली दर्पण के परावर्तक भाग का जो मध्य बिंदु है इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक भाग के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं बेटा। इसको हम लोग पी से दिखाते हैं क्योंकि पी का मतलब पोल होता है और पोल का मतलब ध्रुव। तो दर्पण के परावर्तक भाग के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। आप लोगों से वायदा किए जा रहे हैं कि आपके क्लास 10th या क्लास 12 के साइंस और मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं हम एग्जाम के पहले सभी टॉपिक को कंफर्म और क्लियर कर देंगे, ताकि मैं आपके बीच में अपना कुछ बहुमूल्य योगदान दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास शेयर करें, जिससे कि हमारे द्वारा दिए गए छोटे मोटे ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ। हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी जान करके। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।